करेंगे पंचकूला की, जहां हरियाणा शहरी निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 8 नगर निगम के चुनावों की घोषणा की गई है। 2 नगर निगम के मेयर उपचुनाव होंगे, 4 नगर परिषद, 21 नगर पालिकाएं इसमें शामिल है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार में चुनाव कराए जाएंगे। करनाल, पानीपत, रोहतक में भी निकाय चुनाव कराए जाएंगे। यमुनानगर में मेयर और सभी वार्ड मेंबर्स के चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा सोनीपत और अंबाला में मेयर के लिए उपचुनाव होंगे। 11 फरवरी से 17 फरवरी तक नॉमिनेशन होगा। 2 मार्च को मतदान होगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां चुनावों को लेकर ये बड़ी जानकारी दी गई है। 2 मार्च को मतदान की जानकारी दी गई है। हरियाणा शहरी निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 नगर निगम के मेयर के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, पूरी जानकारी दीजिएगा विस्तृत रूप में। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार इंतजार था हरियाणा वासियों को कि नगर निगम चुनाव, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव जो पेंडिंग चल रहे थे, आज राज्य चुनाव आयोग की तरफ से उसकी घोषणा कर दी गई है। या यूं कहें कि आज नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है। गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम के चुनाव काफी पिछले साल से पेंडिंग थे और आज जब राज्य चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा की गई है तो यहाँ 2 मार्च को मतदान होना है और 12 मार्च को मतगणना होनी है। और इसके अलावा 11 फरवरी से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 17 फरवरी तक ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी, यानी कि 17 तारीख तक आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में लगभग 8 लाख से ज्यादा मतदाता है और लगभग 36 वार्ड हैं। इसके अलावा मानेसर में पहली दफा नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से लगातार लोगों को इंतजार था, यही नहीं हरियाणा की टोटल कुल बात की जाए तो हरियाणा के 11 नगर निगम के चुनाव होने हैं। इसके अलावा 53 नगर पालिका के चुनाव होने हैं और नगर परिषद के चुनाव होने हैं। लगभग कुल मिलाकर ये 90 हैं और यही कारण है कि फिलहाल अब जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा की गई है, बिगुल बजाया गया है, तो अभी से ही हरियाणा में आचार संहिता लग गई है और तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी और 11 फरवरी से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 19 फरवरी तक नॉमिनेशन कर सकते हैं और 19 तारीख को ही जो उम्मीदवार होंगे उनको चुनाव चिन्ह भी दिए जाएंगे। और यही कारण है कि जिस तरह से तमाम जो प्रक्रिया है उसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तमाम जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुरूप अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी और फिलहाल आज से हरियाणा में आचार संहिता लग गई है। जी निश्चित तौर पे देवेंद्र, अगर हम दलों की बात करें तो इन चुनावों में दलों की साख की बात आ गई है। हालांकि चुनाव शहरी स्तर के हैं, लेकिन बात उतनी ही बड़ी सभी दलों के लिए। देखिए, बिल्कुल हरियाणा की बात की जाए तो बीजेपी पहले ही इस बात की घोषणा कर चुकी है कि सभी नगर निगम चुनाव और नगर पालिका के जो अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे उस पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी, बाकायदा उसको चुनाव चिन्ह के अनुरूप लड़ेगी। और यही नहीं, नगर निगम के तमाम जो चुनाव हैं, हरियाणा के 11 नगर निगम के चुनाव होने हैं, उन सभी 11 जगहों पर चुनाव चिन्ह पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से अभी साफ नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि हम अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे और इसी का इंतजार था कि चुनाव आयोग की तरफ से कब घोषणा होगी। तो अब लंबे इंतजार के बाद आज वो इंतजार खत्म हो गया है, वो लम्हा खत्म हो गया है और आज से हरियाणा में आचार संहिता लागू हुई है। तो अब जो चुनाव प्रचार और चुनाव प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं वो कहा जा सकता है कि वो भी पूरी तरह से शुरू हो जाएगी और अब चुनाव का बिगुल सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि आज हरियाणा के तमाम जो नगर निगम के चुनाव पेंडिंग पड़े थे वहां चुनाव की घोषणा की गई है। तो जो लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर आज खुशी की लहर जरूर देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पे देवेंद्र, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।